हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th का जो अभी साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका आज हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पार्ट है मैं केवल उसमें अपनी राय दूंगा। आप श्योर मत होना। और फिजिक्स पर इंश्योर मैं आप लोगों को करूँगा। आप चाहोगे तो मैं फिजिक्स का जो मैंने सॉल्यूशंस किया हुआ है सेल्फ अपने हैंड से किया है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर आप रिलाई मत करना, आप खुद रिसर्च भी करना उसके कि क्या आंसर होना चाहिए, और मैं केवल हिंट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन तेज़ी के साथ। केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मैं कोई क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगा, बस जो मैंने आंसर लगते हैं कि ये हो सकते थे उसके तो मैंने अपने आप लिख चुका हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी से बोल दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा आपका फर्स्ट ए, यानी ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है वो डी की तरफ आप बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप जो बी ऑप्शन है आप उसकी तरफ बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आप ए जो ऑप्शन है आपका, यानी फर्स्ट और सेकंड वाला ए ऑप्शन, उसकी ओर आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस की ओर आप चेकआउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड या अर्थात ए ऑप्शन की तरफ देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आप ए ऑप्शन की ओर देखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बात करते हैं नाइन्थ की। तो नाइन्थ के बाद डी ऑप्शन की ओर आप इसमें चेकआउट करोगे कि क्या इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है टोटल नंबर ऑफ कम इसमें देखेंगे हम कि केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, क्या ये सही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस के दौरान आप देखोगे टोटल मास ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट द रिएक्शन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, कि क्या सेम है। या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स का जो एटम है, एटम नंबर है, क्या वे सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर, और या मास जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप इसमें देखना कि टोटल मास जो होना चाहिए एलिमेंट्स का, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो, इसमें पहला भी सही है दूसरा भी सही है, पर जो थर्ड वाला है ये गलत है, ठीक है। और फोर्थ जो है ये भी सही है, अर्थात आप इसमें इनकरेक्ट ही पूछा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन हियर 10th का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 11। मैं स्टूडेंट्स फिर से कह देता हूँ, आप रीचेक करेंगे खुद से केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, पर इन्हीं के आसपास देखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 11th का ऑप्शन आप बी रीचेक करेंगे स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स इसमें बी देखेंगे कि क्या बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 12 में देखेंगे क्या इसका कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ऑब्वियस है यही बनेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 13 में आप रीचेक करेंगे क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड सही होना चाहिए इसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 14 में देखेंगे क्या रेसिन एंड गम्स जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 15 की तरफ अगर बढ़े तो स्टूडेंट्स क्या इसका सी ऑप्शन अर्थात फर्स्ट और सेकंड क्या ये सही होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 16 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या इसका हमारा डी ऑप्शन हियर लार्ज अमाउंट ऑफ द शुगर कलेक्ट्स इन द गार्ड सेल्स, क्या ये सही होना चाहिए, ये हम रीचेक करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अब फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं शुरू, तो इनके मैं आपको थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो 17 में बात कर लेते हैं कि कॉनकेव मिरर यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि एक सोलर कुकर पर सॉरी
ताकि एक सोलर कुकर पर हम सारी की सारी लाइट जो है वो कन्वर्ज कर सके। तो ऑब्वियसली इसके लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्टूडेंट्स जो है स्क्रीन पर ए बी ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीफाइड इमेज बनाना चाहता है। तो देखिए मैग्नीफाइड के लिए तो इसमें जो है सेम साइज का बनेगा, क्योंकि सेंटर पर रखा है तो सेंटर पर नीचे की साइड में सेम साइज का बनता है। अगर पीछे की ओर ले जाएंगे तो छोटा बनेगा इमेज, तो मैग्नीफाइड तो हुआ ही नहीं यहाँ पे। इसमें देखते हैं तो इसमें मैग्नीफाई हो जाएगा और इसमें इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 में कहा गया है कि ये कौन से डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। देखिए डाइवर्ज कर रही है लाइट, तो डाइवर्ज तो हमेशा दूसरी साइड में कर रही है, तो कॉनकेव लेंस कराता है। कौन कराता है? कॉनकेव लेंस, अर्थात ये वाला लेंस लाइट को डाइवर्ज करा देता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 20 की बात करें तो इसमें कौन सा ऐसा मीडियम होगा जो लीस्ट बेंडिंग करेगा लाइट की, तो ए बी इसका आप रिचेक करेंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 21 का आपका जो आंसर होना चाहिए, इसने कहा है कि नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आप देखोगे कि जो लाइट होती है, इसने कहा कि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये भी करेक्ट है स्टूडेंट्स, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो सी ऑप्शन बचता है जो करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जो कलर होते हैं वे अलग अलग स्पीड से चलते हैं एयर में। ऐसा नहीं होता, सभी लाइट के जो कलर होते हैं वे सेम स्पीड से चलते हैं। तो ये गलत हो गया है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ईयर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 22 में देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जो ये लेंस आपको दिखाई दे रहा, मिरर दिखाई दे रहा है कॉनकेव, तो कॉनकेव के फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज बनती है तो मैग्नीफिकेशन रहता है पॉजिटिव। अब एक तो पॉजिटिव, तो निगेटिव वाले तो अपने आप ही कट हो जाएंगे, तो दो तो ये कट हो गए बेटा, जो भी नेगेटिव वाले हैं। अब बचते हैं दो। अब आपको देखना है कि इमेज जो साइज है वो बड़ा बनता है ऑब्जेक्ट से या छोटा बनता है। ऑब्वियस है बड़ा बनता है, लार्ज बनता है। जब लार्ज बनता है तो मोर देन वन रहेगा, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ए भी कट हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 23 क्वेश्चंस की ओर बढ़िए। तो 23 में पूछ रहा है कि कौन से दो एंगल है जो सेम रहेंगे। देखिए ये जो दो एंगल आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये केवल 2 और 3 केवल यही सेम रहेंगे, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 24 में कहा गया है कि प्रिज्म में जो है वाई कौन सा कलर होगा। देखिए वाई कलर, अगर ऐसे आपको प्रिज्म जो है उल्टा करके दिखा देगा तो आप भी उल्टा कर लीजिए डायग्राम को, अपने पेपर को उल्टा करके देख लीजिए। जो सबसे नीचे रहता है वो वॉयलेट या ब्लू कलर होते हैं, जो सबसे ऊपर रहता है वो रेड कलर के जाते हैं, क्योंकि रेड कलर सबसे कम बैंड होता है वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है अंदर। तो इसका मतलब रेड कलर कैसा होता है? डेंजर सिग्नल का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए फिर से मैं बोलूँगा कि केमिस्ट्री के जो और बायोलॉजी के क्वेश्चन आप रिचेक भी करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, और ये भी इसने कहा थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसको भी हीटेड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेना डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 की सी, 26 का अगर आप ऑप्शन रीचेक करना चाहो तो सी एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट 27 का आप डी ऑप्शन ज़रूर देख ले कि डी ऑप्शन क्या इसका सही बैट बनता है। नेक्स्ट 28, मैं कंफर्म नहीं हूँ 28 के लिए, आप 28 को सेल्फ भी रीचेक करें 28 का क्या ऑप्शन बी बनता है। नेक्स्ट 29 में क्वेश्चन जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के।
इसमें देख लेते हैं 29 का ऑप्शन नंबर सी आप रीचेक करेंगे क्या इसका सी आंसर होना चाहिए, अर्थात थर्ड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट 30 की बात करें तो कौन सा ऐसा है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम से होता है, जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलता है, तो एक तो ये बन गया और एक होता है खाने वाला सोडा था बेकिंग सोडा जो होता है। तो सेकंड और फोर्थ वाला आप रीचेक करेंगे, सेकंड और फोर्थ वाला क्या फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 31 31 31 में आप चेक करेंगे क्या इसका सी ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट 32 का भी सी ऑप्शन रीचेक करेंगे, अर्थात ए सही है, रीजन जो है गलत है। 33 का आप इसमें डी देखेंगे। और 34 जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स का है हमारा और फिजिक्स से लिंक करता है, तो हम जरूर इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सनराइज और सनसेट के समय जो वैसे रेडिश कलर का आता है, तो ए इज़ द करेक्ट, असेशन इज करेक्ट। बट रीजनिंग में कहा गया है कि जो डिस्टेंस होती है सनसेट और सनराइज के दौरान वो नून के कंपेयर में कम होती है, ये तो गलत बोल दिया गया है कि यानी सनलाइट जो होती है वो कम टाइम लेती है या कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, नहीं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ये तो गलत हो गया, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन ईयर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 35 का आ जाएगा, रीचेक करेंगे आप इसके लिए क्या ए यानी दोनों सही है और सही से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 36 में आप देखेंगे क्या ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 37 के लिए भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स क्या इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 37 के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 38 में आप देखेंगे कि क्या इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, नेक्स्ट डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के इस बार। क्या कहा गया कि एक इफ़ ए लेंस कैन कन्वर्ज द सन रे, यानी सन इन्फिनिटी से लाइट आ रही है और कन्वर्ज कहाँ हो रही है 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दे दिया आपको, कन्वर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स है, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, तो 20 सेंटीमीटर आप पॉजिटिव में लिखेंगे। वे इट्स फोकल लेंथ, पावर पूछ रहा है तो पावर इज इक्वल टू 1/f लिख देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 1/0.2 डायोप्टर, अर्थात पॉइंट से ऊपर जीरो आएगा तो 5 आ जाएगा, प्लस के 5 डायोप्टर, तो प्लस के 5 डायोप्टर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ईयर। नेक्स्ट 40 पर चलते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ये कह रहा है कि कन्वर्ज होता है मिरर में 30 सेंटीमीटर, यानी आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी उसकी एफ, आर इज इक्वल टू कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग मिरर यानी 30 सेंटीमीटर रेडियस है तो फोकस कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब बेटा कॉनकेव है, ये कॉनकेव माइनस में होनी चाहिए, वैसे तो माइनस में आ जाएगी, डजेंट मैटर, यहाँ पे तो नंबर की बात करेंगे वैसे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द मिरर, क्या डिस्टेंस होनी चाहिए कि जो वर्चुअल इमेज बने, देखिए इसमें तो अभी तक रियल बनेगी जब तक फोकस से पहले पहले रहेगा, जब तक फोकस से पहले ऑब्जेक्ट है तब तक तो रियल है, अगर फोकस और पोल के बीच में चला जाएगा, फोकस और पोल के बीच में चला जाएगा, ये है पोल यहाँ पर और ये है फोकस, और यदि ऑब्जेक्ट इनके बीच में चला जाएगा कहीं यहाँ पर, तो आपकी इमेज जो होगी वर्चुअल बनेगी, अब इमेज कहीं आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। तो यानी 0 और 15 के बीच में यदि ऑब्जेक्ट चला जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 41 की बात करें, 41 का आप रीचेक करेंगे, सी ऑप्शन इसका देखेंगे आप क्या सही होता है क्या। नेक्स्ट 42 की बात करेंगे, ये भी आप रीचेक करेंगे क्या इसका बी ऑप्शन सही होता है क्या। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर फिजिक्स का क्वेश्चन आया है हमारा 43 में डी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। इसने जो जो दिया है मैं एक बार बोल देता हूँ कि कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस है और ये रियल इमेज बनाता है, अर्थात माइनस का मैग्नीफिकेशन देता है, और वो दिया है 3। बाकी इसने जो जो दिया है मैं एक बार लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से। इसने कहा है इट्स फोकल लेंथ, एफ़ की वैल्यू भी दे दी, प्लस की होगी 30 सेंटीमीटर, और आपको
कुछ नहीं दिया है, बस इन्हीं की हेल्प से। तो m इज इक्वल टू मुझे पता है v अपॉन u होता है, तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे और 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और तुरंत से हमारा u ही निकल के आएगा जो कि माइनस के 40 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 44 में कैंडल रखी हुई है, पूछ रहे हैं कि कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं होगा, क्या रियल होगी इमेज? बिल्कुल होगी जी, रियल होगी और नीचे बनेगी सेम साइज़ की बनेगी। कह रहा है लार्ज इमेज बनेगी, नहीं लार्ज नहीं बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी। तो आंसर हमें मिल चुका है बेटा, बी ऑप्शन इसका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 45 में कह रहा है कि कौन सा डेंसर होगा। डेंसर वो ज़्यादा होगा जिसमें लाइट ज़्यादा बेंड करती होगी, तो कौन डेंसर होगा? तो थर्ड जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा डेंसर होगा, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 46 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला कितना दिया है 1.5 और दूसरा कितना दिया है 1.33। तो पहले में अगर स्पीड पूछ रहा है, ए में ही पूछ रहा है, तो ए में कितना होगा? हमें पता है कि हो जाएगा सी अपॉन वी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू, अगर ए में पूछता है तो ए की स्पीड ऐसे निकालते हैं, तो वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन एन ए। तो यह आ जाएगा, पहले ए के लिए आ जाएगा, सी होता है बेटा 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन 1.5, काटोगे इसे तो 2 आ जाएगा। तो पहले का तो 2 आ गया और दूसरे का इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि 1.33 है, तो 2.25 यानी डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं 47 का ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी एच आई दे दिया 4 सेंटीमीटर और कहा है कि डिस्टेंस जो है यू भी दे दिया आपको माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर है ये याद रखना है, और फोकल लेंथ भी दे दी, तो एफ भी दे दिया है आपको। एफ क्या दिया है? प्लस के 10 सेंटीमीटर, यानी कॉन्वेक्स मिरर है, प्लस के 10 सेंटीमीटर। तो सब कुछ गिवन है, बस हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, एच ओ निकालना है। तो सबसे पहले आप एम निकाल लीजिए माइनस के वी अपॉन यू करके, और इसके लिए आपको क्या चाहिएगा? यू की वैल्यू चाहिएगी, तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, तो ये आ जाएगा ए 3 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ए की वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर, एच आई इजिकल टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 48 को रीचेक करेंगे आप सेल्फ। डी ऑप्शन के लिए देख लेना क्या डी ऑप्शन इसका सही बैठता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सी सेक्शन पे चलते हैं। सी सेक्शन में पहला क्वेश्चंस ये आई होप आपने पढ़ लिए होंगे सभी, और पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी से लगा ट्राई करते हैं। 49 का आप देखेंगे तो 49 का जाएगा हमारा डी की तरफ। आप फिर भी रीचेक करेंगे 50 का सी की तरफ आप देखेंगे, 52 का ए की तरफ देखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी 52 का ए हो गया, कोई छूटा तो नहीं। 49 का डी हो गया था स्टूडेंट, 50 का हमारा सी हो गया, 51 का हमारा बी हो गया, 51 का बी हो गया, और 52 का हमारा ए हो गया, 52 का ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक केस दिया हुआ है और इसमें 53 का देखते हैं कौन सा होगा। 53 का बी, ये देखेंगे हम 53 का क्या बी बनता है क्या। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 54 में हम एक बार देख लेंगे क्या ये ए बनता है इसका, और 55 में हम देखेंगे क्या ये हमारा सी बनता है लैंप, और 56 में जो है हमारा, एक बार ए को चेक करेंगे 57। अब कुछ फिजिक्स के फिर से क्वेश्चन हैं और जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। 57 जो है ऑलरेडी मैं सोल्व कर चुका। दोनों कंपाउंड में जो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दोनों के दोनों एक कम अपर्चर का होता है और एक ज़्यादा अपर्चर का होता है। ये आई पीस होता है ज़्यादा अपर्चर वाला, कम अपर्चर वाला ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो 58 की बात करें तो जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला तो आपको रियल इमेज देता है। रियल का मतलब मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा, मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा, और साइज होता है बड़ा, बिग
इमेज का साइज़ बड़ा हो जाता है, अर्थात ग्रेटर देन 1 हो जाता है, मोर देन 1। तो साइज़ बड़ा होगा और नेगेटिव होगा तो डी ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट 59 पे चलते हैं। 59 का हो जाएगा, 59 का जो आई लेंस होता है, बाद वाला लेंस होता है, उसमें ऑब्जेक्ट इसके सामने ही रखा होता है और इमेज भी इसके सामने ही बनती है। तो हम कहेंगे कि वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज के लिए एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, और साइज़ में बड़ा बनता है तो मोर देन 1 ही रहेगी ये भी। तो मोर देन 1 और साइज़ में रहेगी पॉजिटिव, मोर देन 1 और साइज़ में रहेगी पॉजिटिव, तो बी ऑप्शन इसका निकल आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 60 की। 60 का जो ऑप्शन होगा ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। 60 का ऑप्शन आपका जल्दी जल्दी से एक बार बता देता हूँ क्या क्या दिया है। तो पी दिया है आपको 5 डायोप्टर, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो एफ निकल जाएगा आपका, फोकल लेंथ निकल आएगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है यानी यू दे दिया है, यू की वैल्यू आप लिखेंगे -80 सेंटीमीटर, और फोकस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप 1/f = 1/v माइनस के 1/u का फॉर्मूला लगाएंगे और v की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो कि आपका यहाँ पे 16 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कितनी पे आ जाए, यू की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपकी कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर पर। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ क्या ये 16 ही आई थी, यस 16 सेंटीमीटर। तो ये था बेटा आपका पूरा पेपर। आई होप आप एक बार अपने आप को पूरा पेपर रीचेक कर भी लिया हो आपने। तो फिजिक्स के यहाँ से चेक कर लीजिए और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो हिंट्स दिए हैं आप उनकी तरफ देख सकते हैं। ओके, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।